नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। पहले चरण के लिए जिन प्रत्याशियों को जितना दम लगाना था सभी ने वो ताकत लगा दी है, पूरी ताकत झोंक दी है पार्टियों ने। अब जनता को तय करना है कि वो किसे वोट करती है और किसकी किस्मत को ईवीएम में कैद करती है। लेकिन इसके साथ ही अब दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है और अब स्टार प्रचारक दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत लगाते हुए नजर आएंगे। पार्टियां इसके लिए कमर कस चुकी हैं। तो दूसरे चरण में कैसा मुकाबला होगा, किन किन सीटों पर मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ जा रहा है, एक एक कर हम तमाम सीटों पर चर्चा करेंगे और वहां के मुकाबले को जानने की कोशिश करेंगे। उस सीट में जनता का मिजाज कैसा रहा है, पिछले रिकॉर्ड कैसे रहे हैं और क्या यहां पर कोई समीकरण काम करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे सबसे पहले झरिया की सीट पर। झरिया की सीट में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। बीजेपी ने रागिनी सिंह पर यहां भरोसा जताया है तो कांग्रेस ने फिर से पूर्णिमा नीरज सिंह को यहां से मौका दिया है और साथ ही जेएलकेएम के प्रत्याशी भी यहां चुनावी मैदान में है। मोहम्मद रुस्तम अंसारी यहां से चुनाव मैदान में जेएलकेएम की तरफ से हैं। तो ये मुकाबला क्या त्रिकोणीय दिख रहा है, क्योंकि कोयलांचल का जो इलाका है वहां पर जेएलकेएम का प्रभाव है, जयराम महतो की पार्टी का प्रभाव है। तो क्या जो जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार है इन दोनों महिलाओं के बीच में वो अपनी जगह बना पाएंगे या मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, कौन से फैक्टर झरिया सीट में काम करते रहे हैं, क्या सिंह मेंशन का ही दबदबा रहेगा, उसी परिवार से ही यहां पर कैंडिडेट होगा या फिर जनता के जहन में क्या है, क्या फैक्टर है, उन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, झरिया सीट को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो झरिया की सीट है अगर आप उसे 1977 से देखिए तो ये सिंह मेंशन की ही सीट दिखाई देती है। 1977 में सूर्यदेव सिंह जीते थे और तब से वो लगातार जीतते रहे 1990 तक। 95 में आबो देवी आरजेडी के टिकट पर जीती, लेकिन फिर 2000 में ये सीट वापस सिंह मेंशन लौटी और तब बच्चा सिंह यहाँ पर चुनाव जीते। बाद में वो झारखंड में मंत्री भी बने। फिर 2005 में कुंती सिंह आ गई, सूर्यदेव सिंह की पत्नी, वो जीती। फिर उन्होंने 2009 में भी जीत हासिल की और 2014 में जो है सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह जो है वो झरिया सीट से जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 2014 के चुनाव में एक चीज देखने को मिली कि आपको नीरज सिंह जो है वो संजीव सिंह के सामने खड़े हुए। दोनों चचेरे भाई हैं और दोनों के बीच मुकाबला हुआ जिसमें संजीव सिंह ने बाजी मारी थी और फिर इसके बाद नीरज सिंह की हत्या हुई थी। और फिर जब 2019 का चुनाव हुआ तो पूर्णिमा नीरज सिंह जो हैं, जो नीरज सिंह की पत्नी हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को 12,000 से कुछ अधिक वोटों से पराजित किया और जीत दर्ज की। तो ये है, आपको अगर आप झरिया सीट की बात करें तो जो उसका जो इतिहास है, जो वो कहानी कह रहा है, वो सारी चीजें दिख रही हैं। इस बार जो मुकाबला है एक बार फिर से वो देवरानी और जेठानी के बीच में ही है। यहाँ पर पूर्णिमा नीरज सिंह एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं तो बीजेपी ने एक बार फिर से रागिनी सिंह पर भरोसा जताया है। मुकाबला दिलचस्प होगा, कांटे का होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब पिछली बार भी रागिनी सिंह हारी थी तो जो दोनों के बीच मत प्रतिशत का फर्क था हार जीत का, वो 7.61% ही था। मतलब कि अगर रागिनी सिंह पूर्णिमा सिंह के खाते से 4% वोट भी निकाल लेती हैं तो परिणाम बदल सकता है। इसके अलावा एक और बात जो है जो हार जीत में भूमिका अदा कर सकता है और वो है रुस्तम अंसारी का यहाँ से चुनाव लड़ना। मोहम्मद रुस्तम अंसारी मासस से चुनाव लड़ा करते थे, पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े थे तो उस वक्त जो है आमने सामने की लड़ाई हुई थी जिसमें पूर्णिमा नीरज सिंह जीत गई थी। लेकिन जब आप 2014 में जाएंगी तो वहां रुस्तम अंसारी चुनाव लड़े थे और 12% से ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुए थे। और जब वो 12% से ज्यादा वोट लाते हैं तो फिर संजीव सिंह जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनको जीतने में कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि तब संजीव सिंह को 48
43% से कुछ ज्यादा वोट आए थे, जो 2019 में अगर हम रागिनी सिंह की बात करें तो 43.43% वोट ही आए। मतलब कि लगभग 5.25% वोट उनका कम हुआ था। अगर वो वोट रागिनी सिंह हासिल कर लेती हैं तो वो जो है फिर से इस सीट पर कब्जा जमा सकती हैं, बीजेपी के लिए ये सीट जीत सकती हैं। लेकिन जेएलकेएम के कैंडिडेट की भूमिका यहाँ पर क्या देख रहे हैं इस बार आप? यह बहुत महत्वपूर्ण है उनकी भूमिका, क्योंकि देखिए जेएलकेएम से प्रत्याशी जो हैं वो मोहम्मद रुस्तम अंसारी हैं, और आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि झरिया में खेला होबे। तो जब वो ये बात कहते हैं, और बहुत दमदार प्रत्याशी हैं, मार्क्सवादी समन्वय समिति से ये चुनाव लड़ते रहे थे, अल्पसंख्यकों में इनकी एक पैठ है, उनकी पहचान है, और अगर वो अल्पसंख्यक वोटों में डेंट लगा देते हैं तो पूर्णिमा नीरज सिंह को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है वो 20.7% है। हालांकि अगर जयराम के नाम पर उन्हें कुर्मी वोटर्स का वोट मिलता है, तब वैसी परिस्थिति में जो वो डैमेज पूर्णिमा सिंह का करेंगे उतना ही डैमेज वो बीजेपी का भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बाकी जगहों पर जो जेएलकेएम के प्रत्याशी होते हैं वो पहले कुर्मी वोट में सेंधमारी करते हैं, और फिर जब रेस में आते हैं तब वो मुस्लिम वोटों के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कहानी थोड़ी उल्टी दिख रही है, और मुझे लगता है कि अगर उन्हें मुस्लिम वोट मिलता है तब जाकर जब कुर्मी वोटर्स को लगेगा कि ये रेस में आ सकते हैं तब उन्हें वोट किया जाएगा। हालांकि अगर आप यहाँ का समीकरण देखें तो वो लगता है जैसे पूर्णिमा नीरज सिंह को सपोर्ट करता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 20.7% हैं, जो एसटी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो 25.3% हैं। कांग्रेस का जेएमएम से गठबंधन है। अब अगर इसमें आदिवासी वोटर्स का बड़ा हिस्सा अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को मिल जाता है तो फिर जो है उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, क्योंकि स्वजातीय वोटर्स में तो आपको सेंधमारी दोनों एक दूसरे से करेंगे तो वो वोट बटेगा ही। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पूर्णिमा नीरज सिंह स्ट्रांग पोजीशन में दिखेंगी। लेकिन अगर रुस्तम अंसारी अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी कर लेते हैं और अगर आपको रागिनी सिंह अपने वोट जो उन्होंने लूज किए थे 2019 के चुनाव में उसे वापस से रीगेन कर लेती हैं, तब फिर बड़ा कांटे का मुकाबला यहां पर होने वाला है। तो फिलहाल क्या होगा, जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा चीजें और साफ होंगी। यहां पर देखिए जो झरिया की आप बात कीजिए तो यहां पर श्रमिक और श्रमिक यूनियन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि वो किस तरफ जाते हैं। देखिए मासस भी यहां पर पहले से बेस रहा है AK रॉय की वजह से, तो वो श्रमिक यूनियन की वजह से ही रहा था। और यहां पर सूर्यदेव सिंह ने भी जनता मजदूर संघ से वो जुड़े रहे थे। हालांकि बाद में उसका बंटवारा हो गया, एक जनता मजदूर संघ बच्चा गुट बन गया और एक जनता मजदूर संघ कुंती गुट बन गया। तो यहां पर जो आपको यूनियन के जो वोटर्स हैं वो किस तरह से वोटिंग करते हैं, किनके पाले में ज्यादा श्रमिक वोटर्स हैं, उन पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो एक कांटे का मुकाबला झरिया में देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या पूर्णिमा नीरज सिंह को दूसरी पारी मिलती है या फिर जो है रागिनी सिंह पहली बार झारखंड विधानसभा में पहुंचती हैं। चलिए, रागिनी सिंह भी लगातार इस क्षेत्र में मेहनत करती हुई नजर आई हैं और उन्होंने खूब प्रचार भी किया है। उनके पक्ष में भी अभी स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि दूसरे चरण में यहाँ वोटिंग होनी है। लेकिन जेएलकेएम के कैंडिडेट यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं। किसका खेल बिगाड़ सकते हैं वो जनता को तय कर